आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन-कौन सी हैं और इनके नाम क्या हैं और इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। इन तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे कि इन डिवाइसेस को कहाँ और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली डिवाइस है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन फराहम करती है और एमसीबी के इस्तेमाल करके हम पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो आरसीसीबी है। आरसीसीबी की फुल फॉर्म रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। आरसीसीबी को घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी भी वजह से फेस सप्लाई को टच करेंगे तो आरसीसीबी फौरन ट्रिप हो जाएगा और सर्किट से सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। आरसीसीबी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है वो आरसीबीओ है। एमसीबी और आरसीसीबी के कॉम्बिनेशन से बनने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस को आरसीबीओ कहते हैं। आरसीबीओ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल शॉक से भी प्रोटेक्शन फराहम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और आरसीबीओ है जिसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई के लिए इलादा ऑन ऑफ के स्विच दिए गए हैं। इस आरसीबीओ में सिर्फ फेस सप्लाई के लिए प्रोटेक्शन फराहम की गई है, जबकि न्यूट्रल सप्लाई के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। न्यूट्रल सप्लाई सिर्फ ऑन या ऑफ करने के लिए ये स्विच इस्तेमाल होता है। अब हम नेक्स्ट डिवाइस को देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इंडस्ट्री में बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मोटर को स्टार्ट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल सर्किट में किया जाता है। एमसीबी का काम सिर्फ पावर को ऑन ऑफ और ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन फराहम करना होता है। एमसीबी को ऑन ऑफ करके सप्लाई को कट ऑफ किया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके हम सप्लाई को ऑटो ऑन ऑफ करवा सकते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर सप्लाई को ऑटो ऑन ऑफ करने के अलावा बहुत सारे प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ ज़्यादा करंट के फ्लो को कंट्रोल करना हो। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में एनओ और एनसी पॉइंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कंट्रोल वायरिंग की जाती है। एनओ या एनसी पॉइंट की तादाद ज़्यादा चाहिए हो तो हम एडन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस एडन ब्लॉक को हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर लगाते हैं और इसके पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जिसके ऊपर एक टाइमर का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये टाइमर दो टाइप के होते हैं, ऑन डिले और ऑफ डिले। इस टाइमर को पावर की ज़रूरत नहीं होती। ये टाइमर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऑन ऑफ होने से काम करते हैं, जबकि दूसरे टाइमर को पावर की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है वो टाइमर है। टाइमर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम तक किसी भी मशीन को ऑन या ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फर्ज करें कि हमारे पास मोटर है जिसको हमने 30 मिनट्स चलाना है, तो हम इस टाइमर को यूज़ करके मोटर को 30 मिनट तक ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। इसमें हम टाइम सेट करके अपने हिसाब से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। अब हमारे पास एक और डिवाइस है जो कि फोटो सेल है। फोटो सेल एक तरह का स्विच है। फोटो सेल के साथ हमें एक रिले को कनेक्ट करना होता है जो अंधेरा होने पर लाइट को ऑन करता है, जबकि रोशनी होने पर लाइट को ऑफ करता है। इस फोटो सेल का इस्तेमाल हम स्ट्रीट लाइट या पार्क में लगी लाइट्स के लिए करते हैं। यहाँ पर एक और डिवाइस है जो कि पल्स रिले है। पल्स रिले का काम होता है ऑन या ऑफ करवाना किसी भी सर्किट में लगे लोड को। जैसे कि नाम से जाहिर है पल्स रिले, जैसे ही हम इस डिवाइस को पल्स देंगे तो ये ऑन होगी और जैसे ही दूसरी पल्स देंगे ये डिवाइस ऑफ होगी। अगर आप पल्स डिवाइस की कंप्लीट वायरिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक मैंने दिया है, आप जाके इस वीडियो को मुकम्मल देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डिवाइस है वो टाइम स्विच है। इस टाइम स्विच डिवाइस में टाइम को प्रोग्राम करके हम किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। इस टाइम स्विच में डिस्प्ले दिया गया है, इसका मतलब है कि ये एक डिजिटल टाइम स्विच है। अब यहाँ पर एक और टाइमर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक डिजिटल टाइमर है। इस टाइमर में भी हम टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करके किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। यहाँ एक और टाइमर है, ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह के टाइमर मोस्टली हम स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ एक और डिवाइस को देखते हैं जो कि फ्यूज़ है। फ्यूज़ को हम इंडस्ट्री में शॉर्ट सर्किट करंट, ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर एक और डिवाइस है जो कि वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर की मदद से आप तीनों फेज के वोल्ट मेजर कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर एक और वोल्ट मीटर है जो आपको नजर आ रहा है, इससे हम सिर्फ एक फेज के वोल्ट मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ फेज टू फेज या फेज टू न्यूट्रल के वोल्ट मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइस है वो फ्रीक्वेंसी मीटर है। इस मीटर से हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डिवाइस है जो वोल्ट मीटर एम मीटर है, जिसके ज़रिए हम करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और डिवाइस है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस डिवाइस को हम इंडिकेशन लैंप कहते हैं। इस इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल हम पैनल में करते हैं। इस डिवाइस का इस्तेमाल से हमें पैनल में जो 3 फेज सप्लाई आ रही होती है, इसके बारे में हमें पता चलता है कि आ रही है कि नहीं। ये इंडिकेशन लैंप हमें शो करवाता है। अब हम एक और डिवाइस को देखते हैं। ये डिवाइस सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस एक्सेसिव वोल्टेज और करंट से हमारे घरों और इंडस्ट्री में लगे इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन फराहम करती है। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस हमें आसमानी बिजली, ग्रिड स्विचिंग या लाइन में फॉल्ट की वजह से जो हाई वोल्टेज की सर्ज आती है, इस सर्ज से हमारे इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाती है। इसके बाद हमारे पास लिक्विड लेवल कंट्रोलर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिक्विड लेवल कंट्रोलर है। इसको हम किसी भी टैंक में लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कंट्रोलर आउटपुट सिग्नल जनरेट करके मोटर या पंप को ऑन ऑफ करके टैंक का लेवल मेंटेन करता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है वो एनर्जी मीटर है। सिंगल फेज की अगर हमें एनर्जी मेजर करनी हो तो हम इस एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एनर्जी मीटर वाईफाई के साथ भी कनेक्ट होता है, जिससे हम एनर्जी की कंप्लीट डिटेल अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है वो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है, मतलब एमपीसीबी। एमपीसीबी का इस्तेमाल हम मोटर को स्टार्ट करने और मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करें या एमपीसीबी का इस्तेमाल करें, दोनों एक जैसे काम करते हैं। एमपीसीबी का सिर्फ मोटर की प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब हमारे पास जो एमसीबी है ये वाईफाई एमसीबी है। इस एमसीबी को हम वाईफाई की मदद से ऑन ऑफ करा सकते हैं। इस एमसीबी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम मोबाइल पर तमाम डेटा देख सकते हैं कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है इस एमसीबी की मदद से। अब हमारे पास यहाँ पर एक और डिवाइस है। ये डिवाइस आइसोलेटर है। आइसोलेटर का काम सप्लाई को ऑन या ऑफ करवाना होता है। इस आइसोलेटर का इस्तेमाल हम सोलर पैनल के लिए करते हैं। अब हम एक और डिवाइस को देखते हैं जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस या वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस को हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस हमें अंडर वोल्ट और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन फराहम करती है। अब जो लास्ट डिवाइस है वो रिले है। रिले भी एक कॉन्टेक्टर की तरह काम करती है। रिले को ज्यादातर कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। रिले को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कम करंट को कंट्रोल करना हो, 2 एम्पियर तक। रिले भी एक स्विच की तरह काम करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।